हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग अध्याय पाठ पढ़ रहे हैं और स्वागत और विविधता के सिद्धांत भाग 7 हम लोग पढ़ चुके हैं। भाग 7 में हम लोग जाना कि जीवों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो हमने देखा क्या कि मानव में लिंग ड्रोसोफिला में, कीटों में, मधुमक्खी में ऐसे लिंग का निर्धारण होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़े। आज हम लोग जानेंगे कि वंशागत का गुणसूत्री सिद्धांत क्या है। वंशागत का गुणसूत्री सिद्धांत क्या है? वंशागत वंशागत आप जानते हैं क्या होता है। वंशागत मतलब होता है आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। इसे कहते हैं क्या? वंशागत। देखिए, वंशागत के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? यानी मेंडल। मेंडल 1865 में वंशागत के नियमों को दिया। तो मेंडल उस समय क्या थे? मेंडल मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे और उन्होंने बताया था कि जो कर सकते हैं कि कैपिटल लंबा पौधा और बौने पौधे के बीच जब क्रॉस कराया था, कैपिटल टी और स्मॉल टी और इसमें क्या बने थे? युग्मक बने थे। कैपिटल टी और इसे बना था क्या? स्मॉल टी स्मॉल। और ये फिर आपस में क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद फिर से क्या होते हैं? जोड़े हो जाए, यानी पहले भी जोड़े में रहते हैं और फिर बाद में युग्मक बनते हैं। क्या होते हैं? आधे हो जाते हैं और फिर जब युग्मनज बनते हैं तो क्या होते हैं? फिर से ये जोड़े हो जाते हैं और कर सकते हैं नई संतान का निर्माण करते हैं। तो जो जैसे कि उसमें देखा गया था कि लंबा और बौना पौधा में क्या देखा गया कि लंबे पौधे ही F1 पीढ़ी में प्रकट हुए थे। यानी लक्षणों को कौन लेके जा रहा है? तो उस समय लक्षणों को ले जाने वाला ये सब ज्ञात नहीं था। ये सब ज्ञात नहीं था। इसमें हम लोग क्या देखे थे कि जो था यानी मेंडल के समय में कर सकते हैं, यानी लक्षणों को ले जाने वाले आज क्या होते हैं? जीन होते हैं। क्या होते हैं? जीन। और जीन क्या होते हैं? गुणसूत्रों पर स्थित रहते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। तो मेंडल के समय में जीन के बारे में जानकारी नहीं थी। उस समय उन्होंने उस शब्द के लिए क्या कहा? कारक शब्द का प्रयोग किया कि कारक है। कारक क्या होते हैं? जोड़े होते हैं जो कि लक्षण को लेकर के जाते हैं। और जोड़े मतलब कि जब ये युग्मक बनते हैं तो पहले आधे हो जाते हैं और फिर क्या होते हैं? पूरे होकर के आधे नर से और आधे क्या होते हैं? मादा से, मेल के यानी मेल और फीमेल से आधे क्या होते हैं? फिर से पूरे हो जाते हैं। वही मेंडल क्या किए थे उस समय? कारक शब्द का प्रयोग किए, जो लक्षणों को लेके जाते हैं। क्या है? कारक। और फिर बाद में आया क्या कि 1900 में डी ब्रिज, यानी इनके नियमों को मान्यता कर सकते इनके जीवन काल में नहीं मिली और जाके क्या हुए? 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। पर इनके नियमों को खोजा किसने? डी ब्रिज, कॉरेंस और वान सेरमैक। फिर क्या कि ये इन्हीं के नियमों का फिर से इन्होंने अध्ययन किया और तब जाके मेंडल के परिणामों की पुनः खोज हुई और जाके मान्यता मिल गई। इनके जीवन से नहीं मिला था, मगर 1900 में जब ये लोग खोजे तब जाकर के इनके नियमों की मान्यता मिल पाई। मगर इसी पर प्रयोग किसने दिया? वाल्टर सटन, थियोडोर ब्रेवेरी। क्या कर सकते हैं? सटन और बॉवेरी ने गुणसूत्री सिद्धांत दिया, यानी क्रोमोसोमों का व्यवहार जीन के समान होता है। यानी जो गुणसूत्र होता है उसी के समान क्या होता है? जीन का भी व्यवहार होता है। और सटन और बावेरी ने इसी के आधार पर क्या दिया? गुणसूत्री सिद्धांत। और इसका प्रायोगिक प्रमाण दिए कौन? टीएच मान। इसका हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए कैसे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इनके बारे में कौन बताया? सटन और बावेरी। सटन और बावेरी क्या बताया कि जो जीन होते हैं वो मेंडेलियन कारक होते हैं। मेंडेलियन कारक के अनुसार क्या होते हैं? लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। चाहिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या कि किताब में आपके बुक में है कि जो 4.4.98 है और एक है क्या 4.8। कौन कौन है? 4.8 और 4.9 देखेंगे तो उसमें कोशिका विभाजन दिखाया गया है। वो कोशिका विभाजन क्या है थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ क्या है? जैसे कोशिका विभाजन आप पढ़ेंगे, कोशिका जो विभाजन होता है वो क्या होता है? उसमें 4 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं होती है। जीवन, यास,
G2 और M फेज। कौन कौन होता है? G1, यास, G2 और M फेज। M फेज में कई अवस्थाएं होती है जिसे कहते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। क्या होता है? यानी पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था होता है। तो देखिए जीवन फेज में क्या होती है? कोशिका अपने आप को तैयार करती है और फिर क्या होती है? यस फेज में जो डीएनए होता है, डीएनए की मात्रा क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। क्या 2C से क्या होती है? 4C हो जाती है। और इसमें जो गुणसूत्र होता है उसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी डीएनए की मात्रा क्या होती है? डबल हो जाती है और गुणसूत्र की मात्रा डबल नहीं होती है। और फिर देखिए तो क्या होता है? यानी कोशिका क्या होती है? कोशिका। और कोशिका में क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक में क्या होता है? गुणसूत्र। तो मेंडल के समय बताया गया कि अभी गुणसूत्र के बारे में जानकारी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उस समय कह सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी अच्छी सूक्ष्मदर्शी नहीं बन पाई थी और इसके कारण कह सकते हैं कि जीन को देखा नहीं जा सकता था। देखिए इसमें क्या दिखाया गया? जैसे ही सूक्ष्मदर्शी का अच्छे से विकास हुआ तब जा करके जीन और गुणसूत्रों को या कोशिका विभाजन को कर सकते हैं देखा जा सका। तो जैसे कोशिका होती है, कोशिका में क्या होता है? ये होता है क्या? केंद्रक। केंद्रक में क्या होता है? गुणसूत्र। और जब कोशिका विभाजित होती है तो क्या होता है? इसमें गुणसूत्र भी क्या होते हैं? कर सकते हैं गुणसूत्र रिप्लिकेट करते हैं। क्या करते हैं? गुणसूत्र रिप्लिकेट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसमें क्या है कि जो कोशिका है, कोशिका में केंद्रक, केंद्रक में गुणसूत्र। तो गुणसूत्र यहाँ भी जैसे कि बताया गया, थोड़ा सा इसमें क्या बताया गया कि जो नर युग्मक है और मादा युग्मक है उसमें जब कोशिका विभाजन होती है तो युग्मक बनते हैं। तो युग्मक में क्या होती है? गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी ये क्या होते हैं? ये आधे आधे हो जाते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। तो इसमें क्या दिखाया गया? आर्मेंडल जैसे कि प्रयोग किए थे क्या? एक संकरण प्रयोग किए, फिर बाद में क्या किए? 2 संकरण प्रयोग किए। क्या किए? 2 संकरण प्रयोग किए। तो 2 संकरण प्रयोग में क्या था? इन्होंने क्या लिया था? गोल, पीला और हरा झुर्रिका। इसके लिए तीनों को कैसे दिखाया था? कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई वाई। जब इसमें युग्मक बनते हैं क्या होते हैं? आर और वाई। यानी युग्मक जब बनते हैं तो क्या होते हैं? ये देखिए ये जोड़े में है। क्या है? जोड़े में। और इसमें भी क्या है? जोड़े में है। तो जब युग्मक क्या होते हैं? जोड़े में होते हैं। ये देखिए कैसे बनती है। इस पहले इसमें के बारे में हम लोग जानेंगे कि युग्मक का विकास कैसे होता है। तो यहाँ देखिए इसमें क्या दिखाया गया कि जो कोशिका है, कोशिका में केंद्रक, केंद्रक में गुणसूत्र। जब गुणसूत्र का डिवाइडेशन होता है तो क्या होते हैं? ये गुणसूत्र ऐसे होते हैं। ये क्या है? यानी समजात गुणसूत्र क्या होते हैं? समजात। समजात मतलब ये भी कैपिटल आर है, ये भी क्या है? कैपिटल वाई। यानी मान लीजिए आर है, ये क्या है? वाई। कैसे? ये क्या है? ये जो गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र क्या होते हैं? जैसे कैपिटल आर कोशिका, कोशिका में क्या होता है? विभाजन जब शुरू होता है तो क्या होते हैं? गुणसूत्र भी क्या होते हैं? अब डिवाइड होना शुरू करते। इसमें क्या होता है कि जीवन, जीवन से क्या होता है? G2। G2 अवस्था में जब आता है तो इसमें क्या होता है? गुणसूत्र क्या होते हैं? रिप्लिकेट नहीं करते, मगर क्या होता है? जो जीन होते हैं क्या होते हैं? रिप्लिकेट करते हैं। यानी एक, यानी कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। क्या होता है? रिप्लिकेट करके यानी क्या बनाते हैं? नए क्रोमेटिड बना करके क्या होते हैं? रिप्लिकेट करके डबल हो जाते हैं। यानी कैपिटल आर, कैपिटल आर, और ये क्या है? कैपिटल आर, कैपिटल आर, और क्या है? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ये भी रिप्लिकेट करके क्या होता है? डबल हो जाते हैं। कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ये कब होता है? अर्धसूत्री विभाजन जो फर्स्ट है वो मध्यावस्था। क्या होता है? मध्यावस्था। मध्यावस्था में जैसे ये गुणसूत्र डिवाइड हो जाते हैं वैसे ही क्या होते हैं? ये आकर के उसमें लग जाते हैं। एक पट्टिका, मध्यावस्था एक पट्टिका होती है, उसके आके क्या होते हैं? गुणसूत्र ऐसे से ऐसे लग जाते हैं। अब फिर इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन की जो पश्चावस्था है, क्या है? पश्चावस्था यानी एनाफेज। एनाफेज में क्या होते हैं? ये गुणसूत्र क्या होते हैं? इसमें डिवाइड होना शुरू होते हैं। यानी पट्टिका एक ऐसे क्या होती है? एक पट्टिका बन जाती है और इसमें गुणसूत्र क्या होते हैं?
कैपिटल आर और कैपिटल वाई क्या होते हैं, और ध्रुव की इधर चले आएंगे, और क्या होंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई क्या होंगे, और ध्रुव की ओर नीचे चले। फिर इसमें क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा, और जो कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजन से क्या बनती है, एक से दो कोशिकाएं बनती है। क्या बनती है, एक से दो कोशिकाएं बनती है, और उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, आधी आधी हो गई। क्या हुआ, आधा। अब इसमें गुणसूत्र ऊपर ये आधे चले गए, आधे क्या हुए, यानी यहाँ से गुणसूत्र इधर उधर बढ़ गए, और क्या हुआ, और दो कोशिकाएं बन गई। कुछ समय के बाद इसमें जो सिस्टर क्रोमैटिड है, ये भी क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, और डिवाइड होकर के यानी का असूत्री विभाजन की सेकंड अवस्था कौन सी है, सेकंड, यानी एक और असूत्री विभाजन की फर्स्ट है, और असूत्री विभाजन की सेकंड अवस्था, यानी पश्चावस्था में क्या होते हैं, ये गुणसूत्र जो सिस्टर क्रोमैटिड है, ये फिर से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, और फिर आधे गुणसूत्र क्या होते हैं, इस ध्रुव की ओर, और आधे गुणसूत्र क्या होते हैं, इस ध्रुव की ओर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ऐसे इसमें भी होता है, और ये फिर से क्या होते हैं, इसमें पट्टिका का निर्माण होता है, और फिर ये एक से फिर क्या बनाती है, दो कोशिकाएं बनाती है, और दोनों कोशिकाएं क्या होती है, दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या देख रहे हैं क्या, आर वाई, इसमें भी क्या है, आर वाई, यानी ये कैसे बना, ये युग्मक, क्या है, युग्मक, यानी युग्मक में क्या बने, ये जब युग्मक ये बनेंगे तो क्या बने, आर वाई बने ना, आर वाई, यानी ये क्या है, ये आप कह सकते हैं कोशिका विभाजन में जब युग्मक का निर्माण होता है। ये आप देख सकते हैं किसी चित्र किताब में दिखाया गया है कि 4.8 क्या है, 4.8, और इस प्रकार क्या होता है, नैन कह सकते हैं युग्मकों का निर्माण। यही बात किसने बताया, वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी, यानी जो क्रोमोसोम का व्यवहार जीन के समान होता है, जो गुणसूत्र क्या होते हैं, जाते हैं तो गुणसूत्र में क्या होते हैं, जीन स्थित होते हैं, और जीन भी क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को लेकर के। इस प्रकार सटन और बावेरी ने वंशागत का गुणसूत्र सिद्धांत। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।